आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले पलहलन से एक शख्स जो कि जावेद इकबाल है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, इसने जो है आने वाले इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को जो है सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। आपको मैं बता दूं कि जावेद इकबाल जो कि पलहलन से, इन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल जो है कैरियर स्टार्ट किया था अपनी पार्टी से। उसके बाद अपनी पार्टी को खैराबाद के जो है आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल, सीधे इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर इन्होंने उमर अब्दुल्ला को जो है नॉर्थ से सपोर्ट करने की कोशिश की। जावेद साहब, क्या वजूहत रही कि आपको लगा कि आप जो पार्लियामेंट इलेक्शन है हम उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ से सपोर्ट करेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप पलहलन में अंदर आके आप बाइट ले रहे हैं। जो हमारे बशारत बुखारी साहब हैं या हमारे शाहीन साहब हैं पटन से, उन्होंने जो फ़ैसला लिया है बहुत ही उसमें जुर्रत चाहिए थी, हिम्मत चाहिए थी कि इस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल बाकी सारी ताकतें एक साइड पे हो गई थी। वहाँ से जो दिल्ली से लेकर कुपवाड़ा तक वो बिल्कुल एक हो गया था, जबकि मैं भी उन्हीं सफ़ों में पहले खड़ा था, लेकिन मेरे लोगों का मंशूर उसमें नहीं मिल रहा था, तो मैं इसलिए बाहर आया। उसके बाद हमने लोगों से ही मशवरा किया कि आप हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, तो लोगों ने चूज़ किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे और उमर अब्दुल्ला को इंशाअल्लाह रहमान हम पार्लियामेंट में पहुँचाएंगे। पीसी कहती है उमर अब्दुल्ला एक टूरिस्ट है, अगर हम उमर अब्दुल्ला को जिताते तो फिर हम फरियाद करने के लिए कहाँ जाए? क्या उमर अब्दुल्ला फिर नॉर्थ में रहेंगे या हमें फिर श्रीनगर जाना पड़ेगा? जी सर, लास्ट का इलेक्शन जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने बीरवा से लड़ा था, और अभी की जो हमारी जो डिलिमिटेशन के बाद बीरवा बारामूला के साथ ही है, जहाँ से वो एमएलए रह चुके हैं। वहाँ का अगर बंदा ये बारामूला खाली बारामूला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बांडीपुरा भी है, कुपवाड़ा भी है, और इसमें बडगाम के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी हैं। एक तो हमारे जो बीरवा हैं मेन, तो वहाँ से वो लड़के आए, वहाँ से जीत के आए हुए हैं। उन्हीं लोगों ने उनको यहाँ पे भेजा है, और मैं मानता हूँ कि सर पूरा जो JNK है वो हर एक का हक है वहाँ पे। आपने कब इन लीडर्स को यहाँ देखा है बारामूला में? आप बताइए, इनके सारे सबके घर श्रीनगर में ही है, तो ये सब लोग फिर उस हिसाब से तो टूरिस्ट ही है। बीरवा से अगर लड़ा हुआ कोई MLA जीता हुआ वो, तो ऑब्वियसली बात है वो चाहेगा कि मैं नॉर्थ से ही लड़ूँ। अच्छा जावेद साहब, 20 तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर देखा जाए पलहलन की बात करें हम खुसूसी, कई डिकेड से पलहलन में जो है वोटिंग नहीं हुई। क्या आपको लग रहा है कि 20 तारीख को पलहलन में वोटिंग होगी? क्या एक ऐसी लहर आपको पलहलन में दिख रही है? लहर तो क्या, वो हमने बार बार ये लास्ट के 3 साल में दिखाया है कि लोग बिल्कुल रेडी हैं इस चीज़ के लिए। और जो आपका, मैं बिल्कुल समझ गया कि आपका जो सवाल है कि क्या यहाँ पे वोटिंग होने देंगे या नहीं होने देंगे। जो हमारे पुलिस के हेड है अभी इस टाइम, बहुत ही ईमानदार और काबिल एक ऑफिसर है, और उनके नीचे जो पूरी टीम है वो SSP सर से लेकर जो हमारे DSP साहिब हैं या SDPO साहब हैं, SHO साहब और DO पलहलन, हमारे एक बेस्ट टीम मिली हुई है इस बार। मैं ये मानता हूँ कि अगर इस बार भी पीसफुल वोटिंग नहीं हुई पलहलन में, तो ज़िंदगी में कभी भी पलहलन में जावेद साहब, ये लोगों की चॉइस है, वो वोट डाले या ना डाले। हमें बताएं कि आपको लग रहा है कि पलहलन में लहर है कि वो लोग वोट डालेंगे? बिल्कुल, लोगों की इच्छा हमेशा से थी कि वो वोट डालें, लेकिन लास्ट में आप भी जानते हैं, आप भी इसी एरिया से हैं, आपको पता था कि किस तरीके से इनको बाइकआउट किया के रास्ते पे लेके जाते थे। जो मैक्सिमम 90% ऑफ पॉपुलेशन थी वो उस टाइम इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वोट डालने के लिए, लेकिन जो बाकी जो 10% थे वो उनको बिल्कुल मजबूर करते थे उस चीज़ के लिए कि आप सड़क पे आइए, या स्टोन पेल्टिंग होती थी उस टाइम। सब लोग जानते हैं रीज़न, मुझे मीडिया पे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब। अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, एक तरफ से PC पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, और एक पार्टी AIP जिसके जो है कैंडिडेट इंजीनियर रशीद है। क्या आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं एग्जिस्ट कर रही है अभी नॉर्थ में? सर, मैं जब भी कोई फ़ैसला लेता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी एक छोटी सी दुनिया है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं इसके अलावा कुछ ना समझता हूँ और ना समझने की अभी ज़रूरत है। मैं छोटा सा स्टूडेंट हूँ अभी पॉलिटिकल इस फील्ड में, तो मैं चाहता हूँ कि आगे का फ्यूचर का देख के पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कोई फ़ैसला होता जिससे हमें आगे फ़ायदा होता, तो वो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है। हम इंशाअल्लाह रहमान पूरे ज़ोर से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार सपोर्ट करेंगे, और पलहलन पूरा रेडी है।
पूरा पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाने के लिए इंशाअल्लाह रहमान इस बार चेंज होगी। क्या जावेद इकबाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है या खाली उमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं? हमने फ़िलहाल, क्योंकि टाइम उतना नहीं बचा था, बहुत ही नज़दीक आ गया था टाइम, तो इतना टाइम मिला नहीं अपने लोगों से इतना मशवरा करने के लिए या पूछने के लिए। तो जो रास्ता बशारत बुखारी साहब ने लिया है या जो रास्ता शाहीन साहब ने लिया है, तो हमने सोचा हम फ़िलहाल इसी रास्ते पे चलें और उसके बाद हम जो भी हमारे लोगों का फ़ैसला होगा, अगर ये बिल्कुल बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए तो हम ज्वाइन कर लेंगे। जावेद इकबाल का कहना है कि हमारी जो दुनिया है वो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है। 20 तारीख को जावेद इकबाल की क्या अपील रहेगी लोगों को पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से? लोगों से यही अपील रहेगी कि मैं पलहालन पहली बार आज रेडी हुआ है। आप लोग सब बार बार पलहालन को टारगेट करके बोलते थे कि नहीं, इन लोगों की वजह से हम फंसे हुए हैं अभी तक। आज पहली बार अगर पलहालन रेडी है तो आप लोगों का हक बनता है कि पलहालन का सपोर्ट करें और पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को इस अजाब से बाहर निकालें। और खुसूसन यूथ को मैं बोल रहा हूँ कि अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखें। आप ये फ्यूचर जो डिसीजन होगा आपको कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या बेहतर रहेगा, उस चीज़ के लिए डिसीजन लें। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे जावेद इकबाल और इनका यही कहना है कि 20 तारीख को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लोगों से ये अपील करते हैं कि 20 तारीख को वो घरों से निकले और वोट डालें। और साथ साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि नॉर्थ कश्मीर में जो है सबसे बड़े जो अभी पार्टियां दिख रही है ग्राउंड पे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और AIP दिख रही है। और भी कई सारे कैंडिडेट्स है और देखने की बात होगी कि क्या 20 तारीख को अब नेशनल बाजी ले जाएगा या पीपल्स कॉन्फ्रेंस बाजी ले जाएगा या AIP बाजी ले जाएगा। मजीद आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो।